तीन बाण के धारी बाबा श्री खाटू श्याम जी का मंदिर भारत के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। राजस्थान के इस चमत्कारिक मंदिर में हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। आइए आपको इस मंदिर की पूरी कथा और इसके रहस्यों के बारे में बताते हैं। साथ ही इस मंदिर में स्थित बाबा श्याम के दर्शन भी आपको करवाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं और मेरे साथ बोलिए जय श्री खाटू श्याम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वह पहले बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। बर्बरिक अति बलशाली और गदाधारी पांडव भीम और माता अहिलावती के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। बाल्यकाल से ही वह बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। महादेव की घोर तपस्या करके बर्बरिक ने उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाण के धारी नाम से यह विश्व में प्रसिद्ध हुए। माता दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया था, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ था। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की थी। जब उनकी मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा कि मैं युद्ध में किसका साथ दूं। इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अंगराज कर्ण जैसे महारथी है। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि इस युद्ध में जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनना। बर्बरिक ने माता को वचन दिया था कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों का हारता देखकर बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगे तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप में दर्शन देने की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में उन्हें दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पण कर दिया था। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। लेकिन बर्बरिक ने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया था, जहां से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सकते थे। अपना स्वयं का शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में देने के कारण इन्हें शीश के दानी नाम से भी पूजा जाता है। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैंने किसी का भी पराक्रम नहीं देखा। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरिक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहूपान कर रही थी। मुझे तो यह लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरिक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तभी श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर बर्बरिक का नाम श्याम रख दिया और आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से ही पूजा जाएगा और तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक, धरती पर तुम सबसे बड़े दानी हो। तुमसे बड़ा ना तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो कुछ भी मांगे
उन्हें वह सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, खाटू श्याम जी के प्रकट होने की एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि खाटू ग्राम में खुदाई के बाद एक शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया था। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। इसके बाद उस स्थान पर राजा द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। कार्तिक माह की एकादशी को यह शीश मंदिर में सुशोभित कर दिया गया। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान भाई सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों, इस मंदिर की मूर्ति एक दुर्लभ पत्थर से बनी है। खाटू श्याम आज के समय में कई परिवारों की बड़ी संख्या के कुल देवता है। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान देने के कारण इन्हें शीश के दानी नाम से भी पूजा जाता है। इन्हें शीश के दानी, खाटू श्याम, श्याम बाबा, 3 बाण के धारी आदि नाम से पूजा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल षष्ठी से लेकर 12 तक खाटू श्याम जी मंदिर में एक भव्य मेले का आयोजन होता है। इसे 11 मेला के नाम से भी जाना जाता है। बाबा श्याम जी की जीत और इस महाबलिदान के लिए उन्हें निशान चढ़ाने की परंपरा है। बाबा श्याम के मंदिर में लाखों भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंदिर में निशान चढ़ाते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर जयपुर शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर और दिल्ली से लगभग 275 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो इस मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको बस, रेल और हवाई सेवाएं उपलब्ध है। अगर आप जयपुर या दिल्ली से बस द्वारा आ रहे हैं तो आपको रिंगस पहुँचना होगा और खाटू श्याम जी मंदिर के लिए एक दूसरी बस लेनी होगी। खाटू श्याम जी मंदिर के लिए कई निजी टैक्सियां और ट्रैवलर गाड़ियां उपलब्ध है। यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो रिंगस जंक्शन निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो खाटू गांव से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह खाटू श्याम जी की यात्रा का सबसे सुगम उपाय है। और दोस्तों, अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो आपको निकटतम हवाई अड्डा यानी कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचना होगा, जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको बस या टैक्सी से जाना होता है। दोस्तों, राजस्थान के सबसे बड़े मंदिरों में से खाटू श्याम जी का मंदिर भी शामिल है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग अपनी मन्नतें लेकर पहुँचते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप कमेंट में जय खाटू श्याम जी जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर आप भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।